आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कि वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम लोग जेनर डायोड का उपयोग किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो जब जेनर डायोड को ब्रेक डाउन या फिर जेनर रीजन में ऑपरेट करते हैं तो इसके क्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज होता है। चाहे करंट में लार्ज वेरिएशन भी रहेगा तो उस केस में भी कांस्टेंट वोल्टेज ये प्रोवाइड करता है और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स का इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, कि जब तक V इनपुट का जो मान है वो जेनर वोल्टेज से ज़्यादा होगा, मीन्स आपका जो सप्लाई वोल्टेज है वो जेनर वोल्टेज से ज़्यादा होगा, तो जेनर डायोड अपने ब्रेक डाउन रीजन में ऑपरेट होता है। ठीक है, तथा लोड के अक्रॉस वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करता है। ये जो आपको हम लोग सर्किट डायग्राम इसका देखेंगे तो इसमें एक सीरीज लिमिटिंग रेजिस्टर भी होता है जो इसके करंट को, इनपुट जो करंट है उसको लिमिट करता है ना। तो चलो इसको नेक्स्ट पेज में इसका सर्किट डायग्राम ये आपका दिख रहा है। ठीक है, ये जो है एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है जेनर डायोड का, जेनर वोल्टेज रेगुलेटर का। ठीक है, तो जब इनपुट वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, जेनर वोल्टेज से ज्यादा होगा। ये आपका देख लीजिए, ये आपका सप्लाई वोल्टेज है, वी इनपुट आपको दिख रहा है ना, ये प्लस है और ये माइनस है। ये जो आपका जेनर डायोड यहाँ पे लगा हुआ है वो जस्ट रिवर्स लगाते हैं क्योंकि ये जेनर रीजन में ऑपरेट होता है, तो उस केस में ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे। यहाँ पे ये RS लिखा हुआ है, एक सीरीज रजिस्टर होता है। जब करंट का वैल्यू इधर बहुत ज्यादा होगा तो वहां पे इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसलिए इसको लगाया जाता है। अब इसको देखते हैं इसका एक्चुअल वर्किंग क्या होता है। जहाँ पे जो I है वो मेन करंट है, IZ जेनर करंट और IL इक्वल्स टू लोड करंट। ठीक है, RS आपका सीरीज रजिस्टर है, ये जेनर वोल्टेज है, जेनर डायोड के क्रॉस वोल्टेज VZ है ना। अब इसके वर्किंग पे ध्यान देते हैं। तो इसमें जो है 3 केस होता है, फर्स्ट केस, सेकंड, ये आपका जो फर्स्ट केस है इसमें कि जब लोड धारा का मान अधिक होगा। ठीक है, मीन्स जो लोड करंट है वो अधिक होगा तो उस समय जेनर करंट का मान कम हो जाता है। जैसे कि आपको पहले यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि ये आपका IL है, लोड करंट है ना, ये आपका लोड करंट है और इधर जेनर करंट है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आपका लोड इधर बढ़ेगा है ना, ये RL जो है ये लोड रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू जब बढ़ेगा, यहाँ पे लोड का वैल्यू जब बढ़ जाएगा तो उस केस में ये जो आपका IL है वो बढ़ जाता है। और IL जब बढ़ता है तो उस केस में जो IZ है ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये IL का वैल्यू जब बढ़ रहा है तो उस केस में IZ का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब ये वैल्यू आपका बढ़ रहा है, ये वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो I है वो कांस्टेंट मेंटेन ही रहेगा, है ना, क्योंकि जैसे आपका मान लेते हैं 10 एम्पियर यहाँ से इनपुट जा रहा था, ये पहले 5 जा रहा था, ये पहले 5 जा रहा था। अब क्या होगा कि अगर आपका लोड में वेरिएशन हुआ, मीन्स लोड का वैल्यू जब बढ़ गया तो ये जो 5 एम्पियर है ये मान लेते हैं कि ये 8 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो उस केस में ये जो आपका जेनर डायोड है इसका प्रॉपर्टी है ये अपना करंट को क्या कर लेगा, कम कर लेगा, ताकि यहाँ पे क्रॉस जो मेन करंट है I वो कांस्टेंट मेंटेन हो सके। ठीक है, तो जेनर डायोड की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या होता है कि जब लोड धारा का मान है ना, जब लोड करंट का मान अधिक होगा तो उस समय जेनर करंट का जो मान है वो कम हो जाता है, ताकि लोड रजिस्टर में करंट का मान कांस्टेंट मेंटेन रहे। अब इसका आउटपुट वोल्टेज कैसे देखेंगे, क्योंकि आपका आउटपुट वोल्टेज इक्वल क्या होता है, वी आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट माइनस वी आई इंटू RS ड्रॉप। मतलब जो आउटपुट मिल रहा है वो किसके बराबर होगा कि जितना हम लोग इनपुट सप्लाई उसमें दे रहे थे, है ना, उसमें से ये जो ड्रॉप है इसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो फाइनली जो आउटपुट है वो मिल जाएगा। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि आपका जो I है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है कि ये जो आपका I है वो दो चीज को मिलकर बना हुआ है, लोड करंट और जेनर करंट। तो लोड करंट बढ़ रहा है तो जेनर करंट जो है ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, मतलब I हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। अब ये I चूंकि कांस्टेंट है और ये जो RS का वैल्यू भी कांस्टेंट है ना, तो उस केस में क्या होगा, ये जो टर्म्स है ये I इंटू RS वाला ये तो कांस्टेंट है, मतलब जितना इनपुट होगा उसी के बराबर ही क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका फर्स्ट केस है। अब आपको ले चलते हैं सेकंड केस में, जब आप इनपुट वोल्टेज का मान अधिक होगा।
ठीक है। ये इसका सेकंड केस है कि जब इनपुट सप्लाई नहीं, इसका एक सेकंड केस और बचा हुआ है। जब और ये जब लोड धारा का मान अधिक होगा उस समय ये वाला देख लिए थे। अगर बाय द वे अगर लोड करंट का वैल्यू कम हो जाता है, इसका सेकंड केस है, बस इसको एक में ही डाल दिया गया है कि अगर आपका लोड करंट का वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है, तो ये कैसे कम होगा कि जैसे आपका लोड कम जाएगा तो उस केस में लोड करंट का वैल्यू भी कम हो जाता है। तो उस केस में जेनर जो करंट है इसका मान अधिक हो जाता है। मतलब ये इसकी जेनर डायोड की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे आपका लोड करंट का वैल्यू उसमें अगर कमी आ रहा है तो उस केस में जेनर डायोड अपना जो करंट है उसको बढ़ा लेता है, ताकि जो लोड रजिस्टर है वहां पे मतलब जो इनपुट रजिस्टर लगा हुआ है आरएस, वहां पे करंट का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट मेंटेन रहे। ठीक है, तो फिर से आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो चूंकि आई इंटू आर एस ड्रॉप कॉन्स्टेंट है इसलिए आउटपुट वोल्टेज भी क्या रहेगा, कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से कि अगर आपका करंट में वेरिएशन भी हो रहा है लोड साइड में तो उस केस में ये आउटपुट को कांस्टेंट मेंटेन करता है। ठीक है, अब वोल्टेज के केस में हम लोग देख लेते हैं। वोल्टेज के केस में क्या होगा कि जब आपका सप्लाई वोल्टेज का मान अधिक होगा, ये सेकंड केस इसमें दिया गया है। हाँ, तो इस केस में क्या होगा कि जब जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट होता है तो इसमें बहुत लार्ज करंट फ्लो होता है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो जब जेनर करंट का मान अगर बढ़ेगा तो उस केस में आई का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। जिसे आपका आई इक्वल्स टू आई जेड प्लस आई एल है, ये जैसे आपका इक्वेशन है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि जब आई जेड का वैल्यू बढ़ेगा तो आई का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो उस केस में आपका क्या होगा, वी आउटपुट इज इक्वल्स टू होता है वी इन माइनस आई इंटू आर एस ड्रॉप, है ना। तो इस केस में आपका क्या हो रहा है कि जैसे आपका आउटपुट वोल्टेज मतलब इस केस में जैसे आपका इनपुट वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है तो वी इन का वैल्यू आपका लार्ज है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जेनर करंट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ रहा है। तो आई जेड बढ़ेगा तो ये आपका आई भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब आई बढ़ेगा मतलब यहाँ पे आई इंटू आर एस ड्रॉप है, ये भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मतलब ये ड्रॉप में क्या होगा, जब ज्यादा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो जो इनपुट वोल्टेज है उसको वो माइनस कर देगा। तो जितना एक्स्ट्रा वोल्टेज अपने को मिल रहा था उतना यहाँ पे ड्रॉप में माइनस हो जाता है ना। तो इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज आपका कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से ये दोनों केस है, वोल्टेज और करंट के केस में ये आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करता है। लेकिन फिर भी इसका कुछ लिमिटेशन होता है जेनर वोल्टेज रेगुलेटर का। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि हैवी लार्ज करंट में इसकी एफिशिएंसी जो है जेनर वोल्टेज रेगुलेटर की वो कम होता है, क्योंकि आईएल का मान अधिक होने से पावर लॉस अधिक होता है। जैसे कि अब ये इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आई इंटू आर एस ये लिखा हुआ है। क्योंकि आपका करंट जब बहुत ज्यादा हैवी करंट होगा, लार्ज करंट है ना, तो उस केस में ये आई इंटू आर एस ड्रॉप है वो ज्यादा होगा। तो ड्रॉप होने से क्या होता है, रजिस्टर के पास पावर लॉस होता है। ठीक है, इसलिए इसका एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाता है। काम तो करेगा बट पावर लॉस होने के कारण से एक्चुअल एफिशिएंसी इसमें कम हो जाता है ना। दूसरा चीज है कि जब आपका आउटपुट ये वी आउटपुट इक्वल्स टू वी जेड प्लस आई जेड इंटू जेड होता है ना। तो इसमें जब लोड में वेरिएशन होता है तो उस केस में आई जेड में वेरिएशन होता है ना। तो इसलिए आउटपुट में भी क्या होता है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है। ठीक है, तो इस रेगुलेटर का उपयोग वहां करेंगे जहां लोड करेंट का मान तथा इनपुट वोल्टेज का मान कम हो, है ना। ये जो है लार्ज लोड करंट में वाले जो है मतलब लार्ज जो लोड है उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है ना। तो इस तरीके से इसका लिमिटेशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ज्यादातर जो हम लोग यूज करते हैं वो है आपका आईसी रेगुलेटर। ठीक है, तो उसका बहुत जगह यूज होता है, ये भी एडवांटेज है। बट ये लो करंट जो लोड के क्रॉस जब लोड करंट वैल्यू कम होता है उस जगह में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।